आदत के मुताबिक मंगरुआ राजस्थान के उदयपुर में है और हमारे साथ कुछ बच्चियां हैं और साथ में है यूनिसेफ के चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी। कहते हैं ना कि जाके पाँव न फटे विवाए, ते का जाने पीर पराए। ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने अपने जीवन का 18 साल बाल गृह में गुजार दिया। जीवन में क्या सुधार आया उस पे तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन जिस पहचान के संकट को लेकर बाल गृह में पहुंची थी, 18 वर्ष के बाद जब देश का कानून कहता है कि ये भारत की नागरिक हैं, पहचान की कोई संकट नहीं है, लेकिन उसी पहचान को पाने के लिए इन्होंने, जिस पहचान को पाने के लिए बाल गृह पहुंची थी, उसी पहचान को पाने के लिए एक बार फिर से संघर्षरत हैं। और आप देख रहे होंगे CLIC। क्या है CLIC? केयर लीवर इनर सर्कुलर फोरम। जरूरत क्या है? एक्चुअली सर ऐसे नेटवर्क की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि केयर लीवर्स भी अभी बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं होम से, और उनको कोई भी ऐसा नेटवर्क नहीं है जो उनको ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके, उनको एक हेल्प कर सके। तो इस नेटवर्क का होना बहुत ज़रूरी है राजस्थान में। 18 साल तक केयर गिवर्स के पास रही तो कोई क्या चला? 18 साल में क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया? एक्चुअली सर जब तक मैं होम में रह रही थी तो मुझे होम में बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी। कहीं ना कहीं वो फैसिलिटीज़ अच्छी भी थी, पर कहीं ना कहीं वो फैसिलिटीज़ सही भी नहीं थी, क्योंकि मुझे एक होम एनवायरनमेंट नहीं मिला था। तो फैमिली कल्चरल चीज़ें मुझे फेस करने में प्रॉब्लम होती थी। लाइक बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फैमिलीज़ में आप बचपन से देखना सीख जाते हो, अपनी मम्मी को देखकर या पापा को देखकर। खाना बनाना हो गया, मोटर चलाना हो गया, बिजली का बिल पे करना हो गया। और हम होम में रहते थे, हमें लगता था बिजली फ्री में मिल रही है, खाना भी मिल रहा है, छत मिल रही है। तो वो सब चीज़ें जब हम बाहर निकले तो हमें वो सब फेस करना पड़ा। रूम का रेंट पे करना पड़ता है, जो कि हमें उस समय नॉलेज नहीं थी कि घर भी मतलब ऐसे होता है कि घर में कोई रेंट पे करता है तब उसको रहने को मिलता है। हमें लगा हम तो ऐसी होम में रह रहे हैं जहाँ पे हमें सब कुछ फैसिलिटीज़ मिल रही है। दुकान पे जाना पड़ता है, सामान लेना पड़ता है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमें नहीं आती थी। रास्ते नहीं पता होते थे, क्योंकि हम हमेशा से होम में रहते थे 24 घंटे, तो हमें बाहर की दुनिया का इतना आइडिया नहीं था। तो सडनली बाहर की दुनिया में जाना। और क्यों जाना पड़ा बाहर की दुनिया में? एक्चुअली सर एक जे एक्ट में एक रूल है कि 18 साल के बाद आपको अपना होम छोड़ना पड़ता है, जो कि बहुत ही मुश्किल होता है एक बच्चे के लिए। क्योंकि अगर आप बचपन से किसी घर में रह रहे हो और सडनली आपको आपके घर वाले बोले कि आज 18 के हो गए, अब तुम जाके बाहर अपने आप रहो, तो कितना डिफिकल्ट है कि जहाँ हम बचपन से रह रहे थे अब वहाँ पे हम नहीं रह सकते, और हमें अब कहीं दूसरा घर ढूंढना पड़ेगा जिसमें जहाँ हम जानते भी नहीं कि वो घर कहाँ है। तो मतलब जैसे लड़कों को तो फेस करना पड़ता है कि जैसे उनको बाहर रोड पे भी सोने को मिल जाएगा, लेकिन देखिए इनके अंदर की भावना देखिए, ये इतना कुछ कह गई लेकिन अपना नाम नहीं बताई। मेरा नाम अनीशा है और मैं दिल्ली से हूँ, और अभी मुझे 15 साल हो गए होम में रहे हुए। 15 साल से होम में रह रही थी, मतलब कि उम्र कितनी है आपकी? अभी मैं 25 साल की हूँ। बहुत कम उम्र में होम में पहुंच गई थी आप। जी। आप नाम बताइए। मेरा नाम समीक्षा है। मैं जब बहुत छोटी थी, मैं एकदम न्यूबॉर्न बेबी थी, तब मैं एसवे स्टूडेंट्स विलेज में गई थी। तो वहाँ मुझे पूरा फैमिली एनवायरनमेंट मिला, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। पर जब मैं 18 साल की हुई, जब मैं बाहर निकली, तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें हुई। क्योंकि एक होता है ना कि आप 18 साल में तो जवानी का उमंग होता है, आपको कौन सी दिक्कतें होने लगी? जैसे सर मुझे नागरिक बन गई पता नहीं था कैसे ट्रैवल करना है, कैसे क्या बिल होते हैं, बैंक का क्या कैसे कैसे करना होता है काम, तो कुछ भी समझ नहीं आता था। ऐसा लगता था कि पता नहीं वहाँ पे सब कुछ ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है, वो तो खुद ही कर रहे हैं। पर जब मैं बाहर निकली तो खुद ब्लैंक थी कि मैं कैसे क्या करूँ, कौन से फॉर्म्स भरने होते हैं, कॉलेज का क्या आइडिया है, क्या क्राइटेरिया है। तो सर पूरा ब्लैंक चल रहा था। पर फिर सर मैंने अपने आप को एनरोल किया कॉलेज में। मैं सोशल वर्क में ही गई, क्योंकि मुझे इसी में ही बच्चों के लिए लड़ना था। बहुत खुशनसीब है ये कि इनको कॉलेज जाने का मौका मिला, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बाल गृह छोड़ के जब बाहर की दुनिया में आते हैं,
पहचान की संकट लिए पहचान बाउंड्री पहुंचे थे और उसी पहचान का संकट लिए बाहर आते हैं। किस तरह की पहचान की संकट उन्हें होती है? हमारे साथ संजय जी हैं, यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन अधिकारी हैं। कैसे, किस तरह का पहचान? इनकी सबसे बड़ी समस्या जब है कि जब ऐसे बच्चे जब होम के अंदर आते हैं तो उनका तो पता नहीं होता है कि उनके माता पिता कौन है और कहाँ से आए हैं। कुछ का तो पता होता है लेकिन ज़्यादा का पता नहीं होता है। साथ ही ये भी पता नहीं होता है कि ये जो इनका जात क्या है, किस धर्म से हैं, किस समुदाय से हैं। जो इनका जो पहचान पत्र देने की बात होती है वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होता है, बाल कल्याण समिति होता है, वो इनकी भी एक पहचान देती है। सबसे बड़ा मुश्किल है कि इनके माता पिता का नाम कैसे लिखा जाए और किसका लिखा जाए, खास करके जो अनाथ कैटेगरी के बच्चे हैं। तो जनरली इनका नाम संस्था के नाम पे या होम के नाम पे या होम सुपरिटेंडेंट के नाम पे लिख दिया जाता है। जो बाद में जब बाहर में आती हैं तो किसी को दिखाना या बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये होम मतलब तुम्हारे माता पिता कौन है, क्योंकि हमारा समाज हमेशा माँ बाप का नाम जानने की कोशिश करता है, जात जानने की कोशिश करता है, धर्म जानने की कोशिश करता है, और ये बताना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाती है कि मैं किससे बिलोंग करता हूँ। एक्ट क्या कहता है? एक्ट जो कहता है कि ये जब 18 साल और उसके बीच में है तो हर बच्चे को जो होम के अंदर आ रहा है उनको 3 चीज मिलनी चाहिए। एक तो शिक्षा, जो शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा मिलना चाहिए। दूसरा है जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इनको साथ साथ एक पहचान दी जा सके, क्योंकि आप 18 के बाद भारतीय नागरिक बन रहे हो तो आपकी एक पहचान दी जा सके। आधार कार्ड हो हर बच्चे के पास, बैंक अकाउंट हो हर बच्चे के पास में, साथ में कोई इंडिपेंडेंट होने के लिए जॉब या एम्प्लॉयबिलिटी हो जहाँ पे जाके सर्वाइव कर सके। सबसे बड़ा चैलेंज है इनको घर में रहने का। तो बोलता है एक्ट कि इनके लिए स्पेशल योजना बनाई जाए इस बच्चों के लिए जो 18 के बाद निकल के जा रहे हैं। आफ्टर केयर स्कीम बनाई जाए जिसके तहत इन बच्चों को घर, आवास, रोजगार और शिक्षा की व्यवस्था की जाए। एक्ट और इम्प्लीमेंटेशन में इस देश में हमेशा ही अंतर रहा है। एक्ट कुछ कहता है, इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे कई सारी पेचीदगियां हैं। जो होता है और जो हासिल होता है दोनों के बीच में बहुत सारा गैप होता है। लेकिन फिर वहीं जाके पैर न फटे बिवाए ते का जाने पीर पराए, ये सब लोग उसी तरह के माहौल से निकले हुए हैं और अपने लिए इन्होंने खुद ही राह बनाई है। अपना नाम बताइए और कैसे ये दिमाग में आया कि हमको उन बच्चों के लिए काम करना है जो हमारे जैसे हैं? जी सर, मेरा नाम गिरीश है सर। जब होम में जो बच्चा रह रहा होता है, जैसे उसका 17वां बर्थडे मनाया जाता है तो बाकी घरों में तो बच्चा बहुत खुश होता है कि वो 18 साल का होने वाला है अगले साल, लेकिन हम जैसे बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा गलत होता है। वो बच्चा उल्टा ज़्यादा प्रेशराइज होता है कि मेरे पास अब 1 ही साल बचा है मुझे अनाथालय में रहने के लिए, तो मुझे ज़्यादा तैयारी करनी है कि मैं बाहर कैसे रहूँगा। क्योंकि मैं होम में जब रहता था तो मुझे घर भी मिल रहा है, इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा परिवार है, मुझे खाने को भी मिल रहा है, मुझे मेरी एजुकेशन का सपोर्ट भी मिल रहा है। लेकिन जब मैं बाहर निकल जाऊंगा तो ये कौन देखेगा? तो उसी माइंड में, उसी प्रेशर में वो बच्चा ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और जब निकलता है तो वो कुछ भी ज़्यादा चीज़ें कर नहीं पाता है। इस चक्कर में वो बच्चा बहुत गलत डायरेक्शन में चला जाता है। डिप्रेशन में हमेशा नकारात्मक ख्याल आता रहा है, लेकिन ये संस्था आप लोगों ने बना दी है, सकारात्मक ख्याल कैसे आया? सर बेसिकली क्या है कि हम लोग जैसे मतलब होम से निकलते हैं तो हम लोग क्या बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो हमने ये सोच के मतलब ये क्लिक को मतलब एक संस्थान की तरह बनाया, मतलब कंपनी की तरह। तो बच्चों को जो 18 साल के बाद आफ्टर केयर जिसे कहते हैं, बेसिकली इसको मतलब बच्चे जो भी निकलेंगे उनको मतलब हम लोग सपोर्ट कर पाए, जैसे कोर्स के माध्यम से। कोई मतलब होटल मैनेजमेंट हो गया, कोई मतलब कंप्यूटर कोर्स हो गया, वगैरह वगैरह, मतलब हम लोग हेल्प करेंगे। सर बेसिकली देखा जाए तो बच्चा जब 18 के बाद निकल रहा है तो उसके लिए कोई बैकग्राउंड नहीं है। नाम बताइए। और आपसे थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी तो आप कह रहे थे कि आप किसी गांव के रहने वाले हैं और गांव से यहाँ पहुँचे, कैसे पहुँच गए? मेरा नाम धर्मेंद्र है और वैसे मेरा गांव का नाम करौली है। और जब मैं मतलब 10 साल का था तो मेरे पेरेंट्स गुजर गए थे और जिस कारण से मुझे होम में आना पड़ा। तो 18 के बाद सारे बच्चों को ही, जो बच्चे होम में रहते हैं 18 साल तक, क्योंकि गवर्नमेंट में जे एक्ट के अंडर 18 साल तक बच्चा होम में रह सकता है। तो 18 के बाद जब उसे निकलना होता है तो उसे सारी चीज़ें देखनी होती है, अपनी पढ़ाई, उसका रहना, खाना पीना, सारी चीज़ें उसे खुद से मैनेज करनी होती हैं। तो 18 के बाद यानी उसे अपना जॉब भी खुद ही करना है, फिर साथ साथ पढ़ाई भी खुद को ही मैनेज करनी है।
मतलब जब आपको मताधिकार मिलता है तो आपको नया जीवन मिलता है, और जब बच्चा बाल गृह में रहने वाला बच्चा जब आता है तो उनके सामने तमाम चुनौतियां खड़ी होती बिल्कुल, और इसीलिए क्लिक ने एक ये पॉजिटिव जो अप्रोच जो रखी है एनवायरनमेंट में हमारे, तो इसीलिए ये एक हमने मतलब सारे जो कैलीवर जो बाहर निकले हैं 18 के बाद, इसीलिए इसकी शुरुआत की है, ताकि कोई भी बच्चा 18 के बाद अगर बाहर निकल रहा है तो उसको डायरेक्ट वो हमें अप्रोच करे, और किसी भी तरह की अगर उसे नीड है, किसी भी तरह की अगर उसे सोसाइटी में रहने में प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसे बताए और हमसे उसका सुझाव मांगे, ताकि, और ऐसा अभी हमने वो नेटवर्क तैयार भी कर दिया है। अभी एट प्रेजेंट 750 बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं। जी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये बहुत सारे बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन एक लड़की होने के नाते आपको कौन सी चुनौतियां अब सामने आ रही हैं? क्योंकि आपको नए जीवन में भी जाना है। पहले की ये परंपरा रही है कि जैसे ही 18 साल की होती थी, बाल गृह में है, उसकी शादी करा दी जाती थी। आपके जीवन में कौन सी चुनौतियां हैं? जैसे सर बेसिकली जैसे शादी हो जाती है अगर गर्ल की, तो मोस्टली जो ऑर्फन गर्ल्स होती हैं उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है कि पेरेंट्स को कैसे पेरेंट्स की तरह माने। अगर हमने बचपन से वो माँ बाप वाला शब्द यूज ही नहीं किया, तो सडनली हम मैरिज करके किसी के घर में जाते हैं तो हम उसके पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स जैसा मतलब कैसे बोलेंगे। उस कल्चर में, उस एनवायरनमेंट में रहने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि होम में हम बहुत सारे बच्चों के बीच में रहते हैं, तो अभी सडनली एक फैमिली एनवायरनमेंट में जाके उस फैमिली में एडजस्ट होना हमारे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। ऑब्वियसली जो क्लिक सोसाइटी क्या करता है? क्लिक ऐसी लड़कियों के साथ क्या करता है? आपने कुछ सोच रखा जी, हो, जी, आप जी। कर रहे हो? हम लोग क्या करते हैं सर, जैसे इसमें एक कल्चरल डिफरेंस भी आता है कि जैसे सोसाइटी में एक कल्चर फॉलो होता है, सब अलग अलग कल्चर को मान रहे हैं, सब अलग अलग कल्चर को मतलब वो करते हैं, मतलब मानते हैं, तो हम लोग उनको कल्चरल एजुकेशन देते हैं प्लस सेक्स एजुकेशन देते हैं, क्योंकि मोस्टली गर्ल्स बच्ची होती हैं तो वो उसको उनको पता नहीं होता कि उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, तो उनको ये भी आइडिया नहीं होता कि वो एक सेक्सुअल अब्यूज है। तो हम लोग उनको पहले से एक मतलब एजुकेशन देते हैं, सेशंस देते हैं जब वो बच्चा होम में होता है। हम लोग ने अभी क्या कर रहे हैं, 15 साल की उम्र से ही हम बच्चों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब तक वो 18 की होगी तो उसको ये सारी चीज़ों की नॉलेज हो जाएगी। प्लस उनको एक फाइनेंशियली, हम लोग फाइनेंशियली भी उनको समझाते हैं कि अपना फाइनेंस कैसे संभालना है, अपना फाइनेंस अकाउंट कैसे संभालना है। मैरिज के बाद मोस्टली क्या होता है, बॉयज क्या करते हैं, अपना जॉइंट अकाउंट बना देते हैं, तो क्या होता है उसमें गर्ल को नहीं पता चलता है कि उसको क्या, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फाइनेंस को लेकर। तो हम लोग उनको वो सब भी हम उनको सेशन के दौरान हम उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से सिखा रहे हैं। जो जिनकी मैरिज हो जाती है वो गर्ल्स भी हमारे नेटवर्क में हैं, तो हम उनको उनके वे में सिखाते हैं कि उनको अभी क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और जो बच्चियां अभी निकलने वाली हैं और आगे जाके शादी करेंगी तो हम उनको उनके लेवल का सिखाते हैं कि उनको जब शादी करके जाना है तो किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप तो एनजीओ से जुड़ी रही हैं, आप अपना अनुभव साझा कीजिए, कैसे करती हैं? जैसे हमारे एसओएस में ये होता है कि जो लड़कियां बाहर निकल क्या जाती है हैं, एसओएस? क्या है? एसओएस स्टूडेंट्स विलेज बेसिकली होम सिस्टम विलेज है, जिसपे सारी फैसिलिटी होती है एज अ होम, जैसे नॉर्मल फैमिली होती है वैसी ही रखा जाता है। तो उसमें वही प्यार, वही गाइडेंस, वही सारी चीज़ें जो होनी चाहिए नॉर्मल फैमिलीज में, वही हमें पहले से ही सिखाई जाती है। प्लस सेशंस लिए जाते हैं उधर पहले से ही, तो हमें कभी ये ऐसा दिक्कत नहीं हुई, मतलब बाहर ऐसे सोचेगी। पर जैसे मैं बाहर निकली तो मैं भी ब्लैंक थी कि यार किस चीज़ में क्या फॉर्म भरूँ मैं। वो तो आज तक मेरी मम्मी करती हुई आ रही थी, एनजीओ वाले करते हुए आ रहे थे। तो जब रही बात शादी की, तो शादी का ये रहता है कि जैसे अगर कोई लड़की पसंद भी करके आ रही है तो जो मदर होती है हाउस की, तो वो उनको बताती है कि मुझे ये लड़का पसंद, तो वो मदर और एनजीओ वाले वो दोनों जाके उस लड़के का पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, क्या फैमिली स्टेटस है, फिर जाके वो उनसे खुद पर्सनल भी मिलते हैं, उनकी फैमिली को, उनका घर देख कर आते हैं, पूरा अपने लेवल तक वो चेक करते हैं, जितना डीपली वो करते हैं, तब जाके वो आगे प्रपोजल रखते हैं। उससे पहले कोई चीज़ नहीं होती। क्लिक का कॉन्सेप्ट कैसे आया दिमाग में? सर क्लिक ये का तो है कि आप उसी व्यवस्था से निकले थे, आपके जहन में वो चुनौतियां थी, वो समस्याएं थी, आपके जहन में थी, लेकिन जमीन पे कैसे उतारा और यहाँ कैसे है? सर क्लिक का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जब मैंने चाइल्ड हेल्पलाइन ज्वाइन की थी, वहीं से मुझे अपने अलग अलग केयर लीवर्स से मिलने का मौका मिला। जब उनसे मैंने बात की तो मुझे समझ आया कि जो समस्या मेरी है वो भी वही सेम फेस कर रहे हैं। लाइक रहने का कैसे जुगाड़ करे, मतलब कैसे अपनी एजुकेशन पूरी करे, कैसे अपना परिवार बनाए। तो मुझे लगा ऐसे एक फोरम होना चाहिए केयर लीवर्स के लिए, जहाँ पर हम सभी एकजुट होकर अपने लिए काम करें
और एक दूसरे की हम मदद कर पाए। तो उसी के बाद फिर यूनिसेफ आया, जिन्होंने हमको पूरा एक स्टार्टिंग फंडिंग सपोर्ट किया, जो भी हमको सपोर्ट कर रहा है। और इसी चीज़ से हम अलग अलग केयर लीवर्स को अपने लेवल पे हो चाहे कोलैबोरेशन मॉडल पे हो, हम उनको एक सेल्फ रिलायंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं हमेशा एक चीज़ कहता भी हूँ कि हमें मदद नहीं चाहिए, बस आपका एक साथ चाहिए, जो एक दिशा दिखा दे, वो एक हाथ चाहिए। हाथ की तलाश में है, यूनिसेफ हाथ लिए साथ कराता। कानून क्या कहते हैं, जो इस क्षेत्र में जो कानून है, जो योजनाएं हैं, उसके विषय में बताइए एक संजय। कानून में आप देखिए जेजे एक्ट में एक वर्ड लिखा गया है आफ्टर केयर। मतलब 18 साल तक जब बच्चे अपने पास हैं, उसके बाद निकलेंगे तो 21 साल तक उसका पूरी तरह से केयर किया जाएगा। केयर मतलब उसका एजुकेशन कंटिन्यू किया जाएगा, उसको होम दिया जाएगा, साथ साथ उसके एम्प्लॉयमेंट और स्किल के साथ जोड़ा जाएगा। कुछ स्टेट जैसे राजस्थान ने काफ़ी अच्छा काम किया है, समर्थ योजना है, मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना बनाई है। बट ओवरऑल पूरे देश लेवल पर बोला जाए तो ये स्कीम को भी और ज़्यादा काम करने की जरूरत है और बेहतरीनी करने की जरूरत है। तो स्कीम और प्रोग्राम तो है, थोड़ी देर पहले आपने जैसे बोला कि वैधानिकता में उसके इम्प्लीमेंटेशन को और देखने की जरूरत है, उसके चैलेंजेस को देखने की जरूरत है कि टाइमली उसमें फंड आए, उसको मॉनिटर किया जाए और उन बच्चों को उसके साथ में जो निकल के आए उनको जोड़ा जाए। रोल ऑफ पंचायत क्या हो सकता है? अभी आप जो बोल रहे थे, मुझे लगता है दो तरह का रोल है। ये जो बच्चे हैं जो होम में आते हैं तो बिखरते कहाँ हैं? हम बोलते हैं जब कोई पेड़ लगा हुआ है, उसका पत्ता जब टूट रहा है और उसी समय हम उसको देख लें कि टूटने वाला है, उसमें कौन सी दवा डालें कि ये झड़ना बंद हो जाए, तो शायद उसी लेवल पर वो ट्रीटमेंट हो जाएगा। पंचायत और अर्बन वार्ड, ये दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एज पर एक्ट बनाया गया है और एज पर स्कीम बनाया गया है कि हर ग्राम पंचायत में चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी होगा और वार्ड लेवल पे चाइल्ड प्रोटेक्शन वार्ड कमेटी बनाई जाएगी, जिसका काम है कोई भी बच्चा जो जरूरतमंद है, वो अनाथ है, बाल मजदूरी में है, बाल विवाह है, या विकलांग है, या भीख मांगता है, या कहीं पलायन करता है, ऐसे बच्चों को रोका जाए और समाज के मुख्यधारा से जोड़ा जाए, उसको सुविधाएं दी जाए। अगर पंचायत पहली स्तर पर जहां लगता है क्योंकि बच्चा टूटने वाला है, एट रिस्क है, जहां से उसकी जिंदगी भटकने वाली है या बिखरने वाला है, वहीं पर अगर पंचायत काम करना शुरू करे तो शायद हमारे समाज में ऐसा स्थिति ही नहीं होगा कि ये बच्चे होम में आएंगे और उन्हें होम में रखना पड़ेगा, बजाय कि वो पंचायत में ही रहेंगे। तो पंचायत की रोल प्रिवेंटिव में ऐसे बच्चों को समाज से बिखरने में, टूटने में रोकने में बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंकड़ों की अपनी जुबान होती है, आंकड़ों की अपनी कहानी होती है। एक केयर लीवर शायद क्लिक पर्याप्त ना हो और क्लिक की श्रृंखला बनाने की दिशा में यूनिसेफ क्या कर रहा है, क्या सोच है आपकी? देखिए, ये तो जो हम लोगों ने देखा है एक स्टडी के बाद, जो स्टडी लगभग 19 में आया था, 18-19 में, बियॉन्ड 18, तो पता चला 5 स्टेट में हुए थे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो होम से बाहर निकल रहे हैं और हर एक साल, हर मंथ निकल रहे हैं। निकलने के बाद कहाँ खो जा रहे हैं कोई पता नहीं है। और अनलेस अनटिल हमारे पास प्रॉपर ट्रैकिंग सिस्टम नहीं हो, इनका डेटा मैनेजमेंट नहीं हो, तो ये बच्चे समाज के किसी धारा में जुड़ने के बजाय बिखर भी जाते हैं। तो ये जरूरत है कि पूरे हिंदुस्तान लेवल पर इस तरह का नेटवर्क तैयार हो। इसके लिए यूनिसेफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के साथ मिल करके एक स्टडी कर रही है और कोशिश कर रही है कि कैसे विजन डॉक्यूमेंट डेवलप हो कि ऐसे ग्रुप के, ऐसे नेटवर्क तैयार किया जाए कि हर केयर लीवर उसके साथ जुड़े और एक दूसरे की सहायता कर सके और इनका भी एक एलमुनाई, एक टीम तैयार हो। तो उस तरह से अभी काम चल रहा है। मुझे लगता है इस दिसंबर से पहले पहले ही वो विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा और जो रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है उनके साथ शेयर की जाएगी और शायद मुझे लगता है वो एक डायरेक्शन देगा कि सिर्फ राजस्थान में केयर लेवल क्लिक नहीं, पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में इस तरह का इनका एक नेटवर्क हो, जहां जो भी बच्चे सरकारी होम या प्राइवेट होम से बाहर निकले हो एक साथ जुड़ सके और जुड़ करके एक दूसरे के साथ हाथ मिला करके एक परिवार और एक समाज के रूप में काम करके अपने आप को आगे बढ़ा सके, नहीं कि अपने आप को गलत रास्ते पे भटका सके। तो बचपन न खो जाए, उस खोते हुए बचपन को पहचान मिला बाल गृह में। 18 वर्ष की अवस्था आ गई, कहीं जवानी न खो जाए, उसका संकट बना हुआ है। लेकिन कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा। उन्हीं बच्चों में से कुछ लोगों ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, क्लिक, और 125 करोड़ के इस देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होगी। हम उम्मीद करते हैं कि इनके जरिए कुछ और लोग प्रेरित होंगे और यूनिसेफ ऐसे संस्थाओं को फैसिलिटेट करेगा जो कि करता रहा है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये मुहिम किसी एक संस्था या एक सरकार की नहीं है। पहले तो है कि हम इन बच्चों को पहचानें, इनको समझें, जानें और ऐसे बच्चों को एसोसिएशन बनाएं
और मुझे तो लगता है कि आज जो कंपनियां हैं जो CSR में काम करती हैं, हमने एक समिट भी कराया, हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग आएँ, हाथ जुड़ाएं और इनके साथ मिलकर के तीनों चीज़ में सहायता करें। इनको पढ़ाने में सहायता करें, अगर इनके पास घर नहीं है तो इतने सारे हिंदुस्तान में लोग हैं जिन्हें घर दे सकते हैं, घर देने में सहायता करें। साथ ही साथ रोजगार, तो ये ऐसे बच्चे हैं जो रोजगार की तलाश में हैं, ऐसे नहीं है कि कुछ नहीं करना चाहते, बस एक अवसर देने की ज़रूरत है, एक जगह और एक स्थान देने की ज़रूरत है, एक गाइडेंस देने की ज़रूरत है। अगर ये हम लोग सब मिल के करेंगे तो 100% हम मानते हैं कि ये बच्चे भटकेंगे नहीं। जो होम में मिला है उससे बेहतर सुविधाएं इनको समाज में मिलेगी और समाज के साथ मेन स्ट्रीम हो पाएंगे। फिर से मैं उसी लड़के के पास जाना चाहता हूँ जिसने साथी हाथ बढ़ाना की बात की थी। जी क्या कह रहे थे, कैसे साथी को जोड़ रहे थे आप? जी, मैं एक ही बात कह रहा था कि हमें आपकी मदद नहीं चाहिए, बस आपका एक साथ चाहिए, जो एक दिशा दिखा दे, वो एक हाथ चाहिए। हम सब का हाथ इनके साथ है और उम्मीद करते हैं कि ये केयर लीवर्स और केयर लीवर्स के साथ खड़े होंगे और यूनिसेफ जैसी संस्थाएं सबके साथ खड़ी होंगी। भारत सरकार तो है ही, राज्य सरकार तो है ही, लेकिन जनता के रूप में हमारी जवाबदेही भी है और हम सब लोग मिलकर उस जवाबदेही को जरूर निभाएंगे। धन्यवाद।